यह वीडियो हमारा ब्लॉक्स से संबंधित है। इसमें गतिविधि 1 है, मैं कहाँ हूँ पता करना। इसमें हमें बच्चों को सबसे पहले समूहों में डिवाइड करना है। मार्कर की सहायता से जमीन पे या बोर्ड पर आपको एक डिजाइन बना देनी है इस तरह से, और अलग अलग ग्रुप के बच्चों को कहना है कि वह अपने अपने ब्लॉक्स को इस तरह से फेंकें। अब हमें बच्चों से पूछना है कि बताइए बच्चों, दरवाजे के सबसे पास वाला ब्लॉक कौन सा है? बच्चे बताएंगे ये वाला। फिर हमें बच्चों से पूछना है कि वह किस रंग का है? बच्चा बताएगा पीले रंग का। इस तरह से फिर हमें बच्चों से प्रश्न करना है कि बताइए ब्लॉक से सबसे दूर वाला बॉक्स कौन सा है? बच्चे बोलेंगे ये वाला, कोई बच्चा बोलेगा ये वाला। ठीक, फिर हम बच्चों से पूछेंगे बताइए दूर वाला ब्लॉक किस रंग का है? बच्चा बताएगा लाल रंग का। इस तरह से बच्चों में दूर पास की अवधारणा स्पष्ट होगी। नंबर 2 है वर्गीकरण करना, गिनना और लिखना। इसमें बच्चों को इस तरह से ब्लॉक्स दे दिए जाएंगे और उन्हें कहा जाएगा कि अलग अलग कलर को अलग अलग करो। बच्चे इस तरह से अलग करेंगे। फिर हमें बच्चों से कहना है कि अलग अलग ग्रुप्स की संख्याओं को आप लिखिए। ये 5 है, 4, 4, 4, 3। फिर हम बच्चों से पूछेंगे बताइए किस रंग के ब्लॉक सबसे ज़्यादा हैं? बच्चे बताएंगे नीले रंग के ब्लॉक सबसे ज़्यादा हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा किस रंग के ब्लॉक सबसे कम है? बच्चे बताएंगे कि ये ग्रे रंग के बॉक्स सबसे कम है। इसमें बच्चों को एक साथ वर्गीकरण करना, रंग की पहचान और गिनना और तुलना करना, 4 आपकी अवधारणाएं एक ही गेम से स्पष्ट हो रही है। गतिविधि 3 है विभिन्न वस्तुएं बनाना। इसमें हम बच्चों को ब्लॉक्स दे देंगे और बच्चों से कहेंगे कि आप कोई भी वस्तु बनाइए। बच्चे इस तरह से कुछ वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने ये आकृति बनाई, तो हम उस बच्चे से पूछेंगे ये कैसी आकृति है? बच्चा कहेगा ये प्लस की आकृति है या जोड़ की आकृति है। अब बच्चे से हमें कहना है कि बच्चा एक चार्ट बनाए जिसमें एक तरफ रंग लिखे हों ब्लॉक्स के और दूसरी तरफ ब्लॉक्स की संख्या लिखी हो। जैसे यहाँ पर लाल रंग के कितने बॉक्स हैं, तो पहले हम लिख लेते हैं लाल। कितने बॉक्स हैं? 1, 2, 3, 4, तो हम लिखेंगे 4। नीले रंग के कितने बॉक्स हैं? 1। उसके बाद नारंगी रंग के कितने बॉक्स हैं? 2। इस तरह से बच्चों में आंकड़ा प्रबंधन और स्थानिक समझ विकसित हो और आंकड़ों का सारणी बनाने का भी बच्चों को अभ्यास होगा। गतिविधि 4 है सही संख्या कार्ड चुनना। इसमें हमें बच्चों को ब्लॉक्स के साथ साथ संख्या कार्ड भी देने होंगे। एक बच्चे को उसने ऐसे ब्लॉक जोड़े, दूसरे बच्चे से हम पूछेंगे बताइए इसमें कितने ब्लॉक्स हैं? बच्चा बताएगा 1, 2, 3, 4। तीसरे समूह वाले बच्चे से हम कहेंगे आप इसके बराबर संख्या कार्ड को लेकर आइए। बच्चा इसके बराबर संख्या कार्ड को इस तरह से लेकर आएगा। इससे बच्चों में बराबर संख्या और सही संख्या कार्ड चुनने की समझ विकसित होगी और संख्याओं का बोध होगा। गतिविधि 5 है संख्या बनाना। इसमें अध्यापक बोर्ड पर एक संख्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिख दिया 12, और बच्चों से बोलेंगे कि आप ब्लॉक्स के द्वारा वो संख्या बनाकर ले आइए। बच्चे इस तरह से संख्या को बनाकर ला सकते हैं। 5, 5, 10 और 2, 12। इसी समूह को दूसरे तरह से भी बनाकर ला सकते हैं, जैसे 10 और 2, 12। गतिविधि 6 है संख्या का विस्तार करना। इसमें गतिविधि 6 है संख्या का विस्तार करना। इस गतिविधि से बच्चों में स्थानीय मान की समझ सुदृढ़ होगी और विकसित होगी। टीचर बच्चों को बुलाएंगे और कहेंगे कि आप 27 संख्या को ब्लॉक्स के द्वारा प्रदर्शित करिए। बच्चे इस तरह से ब्लॉक्स को बनाकर लाएंगे। अब हम बच्चों से कहेंगे कि आप इन्हें तोड़ कर देखिए कि इनमें कुल कितनी इकाइयां हैं और कितनी दहाइयां हैं। तो बच्चे बताएंगे कि 1 दहाई ये हो गई और 1 दहाई ये और ये 7 इकाई।
यानी 27 में 2 दहाई और 7 इकाई है। अब हम बच्चों से पूछेंगे कि अगर हम इस दहाई को इकाई में बदल दें तो कितनी इकाइयाँ हो जाएंगी। तो हम बच्चों को इकाई में इसको तोड़ के दिखाते हैं। तो देखिए 5, 5 10 और 7 17, यानी 17 इकाइयाँ हो गई और 1 दहाई हो गई। इस तरह से बच्चों में स्थानीय मान की समझ को हम विकसित कर सकते हैं कि 10 इकाई 1 दहाई के बराबर होती है और इसको तोड़ के हम बच्चों को बता भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। गतिविधि 7 है ब्लॉक को चुनना। इससे बच्चों में जोड़ और घटाव की समझ विकसित होगी। इसके लिए हम बच्चों से कहेंगे कि आप कोई भी ब्लॉक जुड़ा हुआ उठा लाइए। मान लीजिए बच्चा ये ब्लॉक लाता है। अब हम बच्चे से कहेंगे कि आपके पास जो ब्लॉक है उसमें कितनी संख्या है। बच्चा बताएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्लॉक हैं। हम बच्चे से कहेंगे अगर आपको केवल 6 ब्लॉक चाहिए तो आपको इसमें में से कितने ब्लॉक्स निकालने होंगे। अब बच्चा निकालेगा 1 2 3, तो कितने ब्लॉक्स बचे 1 2 3 4 5 6, यानी 9 में से 6 ब्लॉक प्राप्त करने के लिए हमें 3 ब्लॉक्स को हटाना होगा। यानी 9 में से 3 घटाने पर हमें 6 प्राप्त होता है। इसी तरह हम बच्चे में जोड़ का भी कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। मान लीजिए बच्चे ने इस तरह से 5 ब्लॉक ले आके रखे। हम बच्चे से पूछेंगे बच्चे बताइए आपके पास कितने ब्लॉक्स हैं। बच्चा बताएगा 1 2 3 4 5 ब्लॉक हैं। हम बच्चे से कहेंगे अगर आपको इसको 10 बनाना है तो आपको इसमें कुल कितने ब्लॉक जोड़ने होंगे। तो बच्चा जोड़ेगा 6 7 8 9 10। कितने ब्लॉक जोड़े उसने 5 और ब्लॉक जोड़े, यानी 5 में 5 जोड़ने पर हमें क्या मिलता है 10। गतिविधि 8 है ब्लॉक्स को जोड़ना। इसके लिए अध्यापक इस तरह से संख्या कार्ड द्वारा फर्श पर एक प्रश्न बना देंगे और बच्चों से कहेंगे कि बच्चों आप इसका उत्तर हमें खोज कर बताइए ब्लॉक्स के द्वारा। बच्चा आएगा, वो इधर 2 ब्लॉक रखेगा और इधर 5 ब्लॉक। फिर इन दोनों को वो इस तरह से जोड़ देगा। अब जोड़ने के बाद वह काउंटिंग करेगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी कुल कितने ब्लॉक्स आए 7। अब उसे संख्या कार्ड में से वही संख्या लाकर यहाँ रखनी होगी। इस तरह से बच्चों में एक साथ जोड़ ब्लॉक्स के द्वारा और संख्या के द्वारा दोनों में सामंजस्य स्थापित होगा और बच्चों में जोड़ एवं घटाव की अवधारणा की समझ बहुत अच्छे से डेवलप होगी। सेम क्वेश्चन हम बच्चों से माइनस के लिए भी करा सकते हैं। देखिए कैसे, इसी संख्या कार्ड से हम करा लेते हैं। 7 - 5, ये प्रश्न हमने दे दिया। बच्चे के पास 7 ब्लॉक हैं, उसको इसमें से 5 ब्लॉक घटाने हैं। अब बच्चा हटाएगा 1 2 3 4 5। 5 ब्लॉक हटाने के पास बच्चे के पास कितने ब्लॉक्स बचे 2। बच्चा संख्या कार्ड में से 2 वाली संख्या लाकर यहाँ रख देगा।